Hello everyone, welcome back to our PYQ series of UGC नेट कंप्यूटर साइंस। अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारे जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सब्जेक्ट जो अपना कंटिन्यू है वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जून 2022 PYQs। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। For multiprocessor system, interconnection network crossbar switch is an example of। multiprocessor system के लिए interconnection network crossbar switch है वो किसका example होता है? non blocking network, blocking network that varies from connection to connection या फिर recurrent network। obviously जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा non blocking network। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग RSA एल्गोरिथम, ये हमारा सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्क में उससे ही क्वेश्चन आ रखा है। Using RSA algorithm, if P equal to 13, Q equal to 5 and E equal to 7, the value of D and cipher value of 6 with E, N keys are। यहाँ पे हमें E और N की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन हमें गिवन है 74, 746, 71, 55, 1। चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, जब हमें डी की वैल्यू निकालनी है RSA एल्गोरिथम के अंदर, वी नीड टू कैलकुलेट द मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ई मॉड्यूलर फाइव ऑफ एन, वेयर एन जो है हमारा वो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू होता है, वेयर फाइव ऑफ एन इक्वल टू यूलर्स फंक्शन। अब हमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में गिवन है पी की वैल्यू हमें 13 दे रखी है, क्यू की वैल्यू 5 और ई की वैल्यू हमारी 7 ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो साइफर टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी गिवन है 6। सो n इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, तो हमने पी और क्यू से n की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 65। नाउ कैलकुलेट 5 ऑफ n, 5 n की वैल्यू होती है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, तो हमने वैल्यू पुट की 13 माइनस 1, 5 माइनस 1, हमारा आंसर आ जाएगा 48। अब हमें निकालना है d का मान। e मल्टीप्लीकेशन d, ई को मल्टीप्लाई किया डी से, फिर मोड किया 5 ऑफ n, वो हमारा होता है 1 के इक्वल। इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हम वैल्यू निकाल पाएंगे किसकी, डी की। अब जो हमारी 48 जो था हमारा 48 को हमने ब्रेक डाउन किया इस तरीके से कि 7 इंटू 6 प्लस 6। अब इस 7 को हमने फर्दर डिवाइड किया 6 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर जो आ गया लास्ट स्टेप में हमारा कितना आ गया था, 1 आ गया था। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि ग्रेटर कॉमन डिवाइजर बिटवीन 7 एंड 48 इज 1, देयरफॉर डी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डी एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 7, और जो डी है वो हमारा किसका कोफिशिएंट होएगा, 7 का कोफिशिएंट होएगा। in the equation 1 equal to 7 minus 6 into 1, so d is equal to 7, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ गई है। now to decrypt the cipher text using the private key d, n, we can use the formula plain text equal to cipher text raised to power d mod n। साइफर टेक्स्ट हमारा कितना था 6 रेज टू पावर 7 मोड 65, n की वैल्यू हमें गिवन है और d हमने अभी निकाला था। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मॉडुलस किया 65 से, तो हमारी जो वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो नियर बाई आ जाएगी हमारी 46। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमने देखा जो हमारा डी जो वैल्यू आई थी वो 7 थी और प्लेन टेक्स्ट जो था हमारा वो 46 आ गया था। तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 और 46। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था 7 और 46 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, DES, AES, ट्रिपल DES और RSA, ये सब एल्गोरिदम है हमारे। अब देखो DES में हमारा जो की साइज़ होता है, जो DES है उसका की साइज़ हमें पता है, की साइज़ होता है हमारा 56, तो फर्स्ट जो हमारा थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा AES में की साइज़ होता है हमारा 256, ठीक है, तो B हो गया फर्स्ट। अब C जो है हमारा ट्रिपल DES में साइज़ कितना हो जाएगा हमारा 168। फिर RSA जो एल्गोरिथम है उसमें हमारा की साइज़ होता है हमारा 1024। तो जब हमने इसको मैच किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, A की वैल्यू 3 है, B का मान, B जो हमारा मैच होएगा फर्स्ट से C हमारा 4 और D के लिए हमारा मैच है सेकंड से। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्लासलेस एड्रेस इज गिवन एज 67.199.170.82/2
27. द नंबर ऑफ एड्रेस इन द नेटवर्क इज, हमारे पास एक क्लासलेस एड्रेस गिवन है, उसमें उसके बाद हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे। अब जो IP एड्रेस गिवन था हमारा ये गिवन है, तो मास्क बीट कितनी है इसमें 27 गिवन है ऑलरेडी। इन क्लासलेस एड्रेसिंग नंबर ऑफ एड्रेस आर गिवन बाय, क्लासलेस एड्रेसिंग है ना, उसमें नंबर ऑफ एड्रेस अगर आपको निकालना है 2 to raise to power 32 माइनस n, और जो n था हमारा वो कितना था, जो हमारी मास्क बीट थी। अब 2 raise to power 32 माइनस 27 कितना आ गया 2 raise to power 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा 32। तो सिंपल इस फॉर्मूले से हमने निकाला क्या, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द क्लासलेस एड्रेस, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, तो मेन जो फॉर्मूला था आपका वो ये है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो था ना हमारा पैसेज के फॉर्म में था। आपको पता है UGC नेट में एक पैटर्न फॉलो होता है जिसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो पैसेज के फॉर्म में आता ही आता है। मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया हमारा या तो DBMS से या कंप्यूटर नेटवर्क से पैसेज जरूर आ ही जाता है, मोस्टली कवर अप करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रखा था पैसेज के फॉर्म में, एक पैसेज दे रखा था, मतलब ये इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पे हमसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे गए। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है उसके बेसिस पे। क्वेश्चन था, ए 300 किलोमीटर लॉन्ग ट्रक ऑपरेट्स एट 1.536 Mbps and is used to transmit 64 byte frames and uses sliding window protocol. The propagation speed in is 6 microsecond per kilometer. अब ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब हमसे पूछा गया है इफ़ ओनली 6 बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड देन द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज, अगर 6 बिट रिजर्व्ड हैं किसके लिए, सीक्वेंस नंबर फील्ड के लिए, तो एफिशिएंसी क्या होगी सिस्टम की, इनमें से हमें निकालना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रोपेगेशन डिले वगैरह, प्रोपेगेशन टाइम वगैरह आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम उनको निकाल के फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसी पैराग्राफ पे के बेस पे क्वेश्चन तो जो अभी आपसे पूछा गया था कि सीक्वेंस नंबर फील्ड में जो के बेस पे एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी पूछी गई थी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा किसका, प्रोपेगेशन डिले वगैरह, प्रोपेगेशन डिले, ट्रांसमिशन डिले, ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसी के बेस पे क्वेश्चन और भी पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन जो था कि ट्रांसमिशन डिले क्या होगा या फिर प्रोपेगेशन डिले क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है, बैंडविड्थ जो है 1.536 Mbps की गिवन है, पैकेट साइज 64 बाइट है, प्रोपेगेशन स्पीड जो है हमारी 6 गिवन है। अब ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में T लिख देते हैं। ये होता है हमारा पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। हमारा पैकेट का साइज़ कितना है 64, ठीक है, बाइट था उसको हमने बिट में कन्वर्ट कर दिया है, इनटू कर दिया हमने 8। अब हमारी बैंडविड्थ जो थी वो थी हमारी 1.536 MB, यहाँ पे बिट है मेगा बिट पर सेकंड, तो हमने यहाँ पे बिट में इसको कन्वर्ट किया था, तो इसको हमने लिख दिया। मेगा की जगह पे हमने क्या कर दिया 10⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बिट पर सेकंड हो गया ये भी। जब इसको हमने सॉर्ट आउट किया, मतलब सोल्व किया, सोल्व करने पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो नियर बाय आ जाएगा 333.33 माइक्रो सेकेंड। तो ट्रांसमिशन डिले हमारा यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेगेशन डिले, जिसको हमने T से शॉर्ट फॉर्म से दिखा दिया है। फॉर 1 किलोमीटर प्रोपेगेशन डिले कितना था हमारा 6 माइक्रो सेकेंड का गिवन है ये इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेशन जो था। अब देखो फॉर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के लिए प्रोपेगेशन डिले कितना हो जाएगा 300 × 6 दैट इज द 800 माइक्रो सेकेंड। गॉट इट। तो T हमारा आ गया 800 माइक्रो सेकेंड। अब हम एक वैल्यू निकालते हैं T डिवाइडेड बाई T। वो कैसे निकलेगी, इसको हमने दे दिया A इक्वल्स टू प्रोपेगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले। जब इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 54। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इससे पहले कि इफ ओनली 6 बिट इज रिजर्व्ड इन द सीक्वेंस नंबर, तो एफिशिएंसी कितनी होगी। अब वो क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती, तो इसलिए हमने पहले इस वाले पार्ट को कर लिया है। अब देखो जो हमारा इफ़ ओनली 6 बिट इज़ रिजर्व्ड इन द सीक्वेंस नंबर, अगर 6 बिट रिजर्व्ड हैं देन तब मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर पॉसिबल कितने हो जाएंगे 2⁻⁶, क्योंकि 6 बिट रिजर्व्ड है, 6 बिट रिजर्व्ड है तो हमारे 2⁻⁶ इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 64 हो गया। एफिशिएंसी क्या होता है सेंडर विंडो साइज अपॉन ऑप्टिमल सेंडर विंडो
साइज। सेंटर विंडो साइज़ हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्टिमल सेंटर विंडो साइज़ हमारा कैसे निकलेगा, 1+2 इंटू प्रोपेगेशन डिले अपॉन में ट्रांसमिशन डिले, जिसकी वैल्यू जिसको हमने ए की फॉर्म में लिखा था, अभी अभी निकाला था, तो 2 इंटू ए। अब ए की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली थी, कितनी थी, 54, तो वैल्यू पुट कर दो। सेंटर विंडो साइज 64, 1+2 इंटू ए की वैल्यू हमने निकाली 54, पुट कर दिया। 64 डिवाइडेड बाय 109, इसको सोल्व किया तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 0.587। तो एफिशिएंसी जो थी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 0.587। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी पैराग्राफ के बेस पे हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट इज, मतलब इसमें थ्रूपुट भी पूछा गया, थ्रूपुट कितना आ जाएगा हमारा। द मैक्सिमम थ्रूपुट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पैकेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लिंक इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम थ्रूपुट क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि कितने पैकेट्स विद इन गिवन टाइम पीरियड हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जो लिंक हमें गिवन है उसके थ्रू। दिस इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ सेंडर विंडो, द राउंड ट्रिप टाइम एंड द पैकेट साइज। तो ये डिपेंड करता है इन तीनों चीज़ों पे। वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द सेंडर विंडो साइज, जो हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में 54 था। पैकेट साइज हमारा 64 बाइट का है, बाइट को हमने बिट में कन्वर्ट कर दिया तो 512 बिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो राउंड ट्रिप टाइप क्या, राउंड ट्रिप टाइम हमारा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम हमने अभी अभी निकाला था, देखो प्रोपोगेशन टाइम हमने निकाला था ना 1800 माइक्रोसेकंड, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन टाइम हमने किया तो हमारा आ गया 3600 माइक्रोसेकंड। तो हमारा राउंड ट्रिप टाइम हमें मिल गया। सो मैक्सिमम थ्रूपुट क्या होएगा, सेंटर विंडो साइज इंटू पैकेट साइज डिवाइडेड बाय राउंड ट्रिप टाइम। सेंटर विंडो साइज हमारा 54 था, पैकेट साइज हमारा 512 था। अगर इस क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो इससे जस्ट पहले ही जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसी पैराग्राफ के बेस पे, उसको देखना, इसके बाद इसको करना है ना, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। हमने पहले एक इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमारा सेकंड क्वेश्चन सोल्व होता है, मतलब इंटरलिंक है ये। क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन लेते हुए क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। अब सेंटर विंडो साइज हमारा 54 है, पैकेट का साइज हमारा 512 बिट है, और राउंड ट्रिप टाइम अभी निकाला था 3600 माइक्रोसेकंड। माइक्रो को 10 × 10⁻⁶ कर दिया। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 672 मेगाबिट पर सेकंड। मेगा को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, गीगाबिट में, तो 0.672 गीगाबिट पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन और इसी पैराग्राफ बेस्ड पूछा गया था, क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इन सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ पैकेट इज, पैकेट के सीक्वेंस नंबर फील्ड में कितनी मिनिमम बिट रिक्वायर्ड होंगी, 6, 7, 5 या 4। ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है अपने पास log 2 1+2a। ए की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, log 2 1+2 इंटू 54। इसको सोल्व किया, सोल्व करने पे जब हमने इसका वैल्यू निकाली तो हमारी आ गई 7 बिट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 7 बिट। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन, सेंटर विंडो साइज टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज। मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए तो सेंटर विंडो साइज कितनी होनी चाहिए, 108, 109, 55 या 56। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन सेंटर विंडो साइज इक्वल टू द, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, अगर हमारी सेंटर विंडो का साइज किसके इक्वल होगा, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पैकेट साइज। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो था हमारा वो था हमारा 27648, और पैकेट का साइज हमारा था 512। जब हमने डिवाइड किया आंसर आ गया हमारा 54। देखो अब आप ये सोच रहे हो कि बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट कैसे निकला था, हमें गिवन था 1.536। ये देखो हमारी बैंडविड्थ गिवन थी और ये हमारा था प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, जब हमने बैंडविड्थ को प्रोपेगेशन डिले से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट आ गया, मतलब बैंडविड्थ का और डिले का प्रोडक्ट करना था इन शॉर्ट। तो बैंडविड्थ ये थी, डिले जो था प्रोपेगेशन डिले ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी ये 27648 वैल्यू आ गई थी। उसको हमने पैकेट साइज से डिवाइड कर दिया था, 512 हमारा पैकेट साइज था, उससे हमारा इक्वेशन सोल्व हो गया था। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट कैसे निकाला है, वो इस तरीके से निकाला था और इस वैल्यू को ही मैंने यहाँ पुट करके सोल्व किया है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। अभी हमारे जून 2022 वाली जो PYQ जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब हमने 2023 के और 2022 के PYQ कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको
नहीं पता है तो मैंने इससे पहली जो वीडियो डाली हुई है उसमें हमने दिसंबर 2023, जून 2023, सिमिलरली दिसंबर 2022 और जून 2022 के कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के PYQ जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नवंबर 2021 से। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।